जय सिया राम। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आज मेरे सामने उपस्थित हैं मनोज भारद्वाज जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। आज हम फिर से एक बार कई ऐसी जिज्ञासाओं पर चर्चा करने जा रहे हैं जो कि अक्सर लोगों के मन में रहती है और उनके मन में ये जिज्ञासा रहती है कि आखिर क्यों हम इस चीज़ को करें। तो आज हम उन जिज्ञासाओं को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहली जिज्ञासा जो अक्सर हमारे सामने आती है और भक्त इसको लेकर अक्सर प्रश्न पूछते रहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने का क्या फ़ायदा है, क्योंकि कई लोग ऐसा मानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अध्ययन या फिर पूजा पाठ करना चाहिए, उस समय ज़्यादा फल मिलता है। तो भगवान की पूजा तो कभी भी की जा सकती है पूरे दिन में, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में ही क्यों उठा जाए? जी हाँ, बिल्कुल। चूँकि ब्रह्म मुहूर्त का बहुत ही विशेष महत्व है। एक बार तो वृंदावन जाना हुआ था और एक संत महात्मा जी थे, वहाँ पे प्रभु राम का मंदिर था। वहाँ पे इस तरह की जिज्ञासाएं हमने उनके सामने रखी थी कि लोगों के जीवन में कुछ परेशानियाँ रहती हैं, उसका निराकरण किस प्रकार से होगा। तो उन्होंने पहला जो प्रश्न पूछा था हमसे, ये पूछा था कि कितने बजे लोग उठते हैं, और साथ ही उन्होंने हमसे भी पूछ लिया था कि कितने बजे जगते हैं। तो उसका निहितार्थ गुरहार्थ उन्होंने बताया कि ब्रह्म वेला का बहुत ही विशेष महत्व है। अच्छा। चूँकि ब्रह्म वेला यानी लगभग 3:30-4 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक का जो समय होता है, ये ब्रह्म मुहूर्त है। मुहूर्त तो कहते हैं जो समय है, और ब्रह्म यानी ब्रह्म का ये मुहूर्त है। इसको अमृत बेला भी कहते हैं। अमृत बेला इसलिए कहते हैं क्योंकि इस वक्त चंद्रमा से प्राप्त जो कण होते हैं उसको लेकर के वायु संचरण करती है, यानी वायु में अमृत तत्व घुला रहता है, इसलिए इसको अमृत बेला कहते हैं। नतीजा इससे ये होता है कि उस वक्त हमारी एकाग्रता बढ़ती है और जो भी हम साधना करें, विद्या अध्ययन करें या कोई भी कार्य करें, उसका हमें कई गुना ज़्यादा प्रतिफल प्राप्त होता है। आयुर्वेद भी कहता है कि उस वक्त यानी ब्रह्म वेला में, ब्रह्म मुहूर्त में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो 41% होती है। 41% ऑक्सीजन की मात्रा रहती है। अच्छा। नाइट्रोजन 55% रहता है सुबह सुबह। सिर्फ 4% ही कार्बन डाइऑक्साइड उस वक्त होता है। और जैसे ही सूर्योदय होता है, सूर्य की किरणें जैसे जैसे इस धरा पे बढ़ने लगती है, फैलने लगती है, वैसे वैसे ये चीज़ें बदलने लगती हैं। यानी अच्छा। मानसिक एकाग्रता में कमी आएगी, शांति धीरे धीरे भंग होगी, कोलाहल बढ़ेगा। तो इसलिए ब्रह्म वेला का विशेष महत्व है। अब किसी के जीवन में जब समस्या होती है, बहुत ज़्यादा जब दिक्कत होती है, जैसे अगर कोई पूछता है कि कोई विद्यार्थी पढ़ाई में कमज़ोर है, पढ़ नहीं पा रहा है, या फिर बच्चों को काफ़ी कम मार्क्स आते हैं, पढ़ाई में दिल नहीं लगता, एकाग्रता नहीं होती, और उन बच्चों से जब बात की जाती है उनके माता पिता से, तो पता चलता है बच्चे जगते ही काफ़ी लेट हैं। स्कूल अगर 7:30 बजे 8 बजे है तो फिर जग गए, और नहीं है तो 9 बजे तक सोए ही हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो ऐसा करते हैं। तो जिसकी वजह से होती है कि एकाग्रता नहीं हो पाती। और प्राचीन समय में पहले तो जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, अपने बच्चों को सुबह सुबह जगाया करते थे, ब्रह्म वेला में जगने की आदत डालते थे। अब जिसको नौकरी रोज़गार नहीं है, जैसे बहुत से लोग सरकारी नौकरी चाहते हैं कि सरकारी नौकरी मिल जाए, रोज़ी रोज़गार मिल जाए, और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बात करें कि जब तक सूर्य हमारा अनुकूल नहीं होगा, हमारे पक्ष में नहीं होगा, सूर्य की स्थिति ठीक नहीं होगी, तब तक सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं हो सकती। और देर से जगने वालों की सूर्य की स्थिति वैसे ही खराब रहती है। और बहुत से लोग जो फ़ोन करते हैं, उनसे अगर हम बातचीत करते हैं तो पता चलता है वो जगते ही 8 बजे 9 बजे हैं। इसलिए जो लोग हनुमान जी की साधना, अब जैसे कुछ जो साधक हैं, अब सुबह सुबह स्नान आदि क्रिया नहीं भी हो तो हम सुबह जग करके अगर हनुमान जी का एक हनुमान चालीसा ही कर लें, जहाँ कहीं भी बैठे हों, बाहर ही निकले हों, पार्क में गए हों या फिर खेत खलिहान में गए हों, कहीं भी गए हों, वहाँ एक बार हनुमान चालीसा अगर कर लें और कुछ देर आंख बंद करके बैठ करके और हृदय के बीचों बीच हनुमान जी को वहाँ महसूस करते हुए अगर उनका कुछ देर ध्यान धर लिया जाए तो देखिए दिन काफ़ी शुभ बीतेगा। और ऐसे व्यक्ति की धीरे धीरे आध्यात्मिक शक्तियाँ जागृत होने लगती हैं और अच्छा। प्रकृति से उसका संबंध स्थापित होने लगता है, बनने लगता है। इसलिए ब्रह्म वेला के बारे में जितना कुछ कहा जाए कम है। ये अमृत वेला है, और इस अमृत वेला में जो लोग इस अमृत वेला का सेवन करते हैं, लाभ उठाते हैं, वो जीवन में खुशियाँ प्राप्त करते हैं, सफलता को प्राप्त होते हैं। अब इसमें कुछ को तर्क करने वाले लोग भी मिल जाते हैं जी।
वो लोग कहते हैं कि अखबार वाले तो बड़ा सवेरे सवेरे जगते हैं, तो उससे क्या ना, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, उन्हें देखिए वो तो बहुत काफ़ी हैं और वो जगते हैं इतने बजे। तो बहुत सारी चीज़ों को कुतर्क करने की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, इतना तय है कि जो लोग परेशान हैं कम से कम वो इस बात को समझ लें कि ब्रह्म वेला में उठना शुरू कर दें, इसका उनको प्रतिफल तुरंत प्राप्त हो जाएगा। और दूसरी बात ये होती है कि शारीरिक और मानसिक रूप से व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है, निरोगता उस व्यक्ति के भीतर आती है, और मानसिक रूप से जो अशांति व्यक्ति को घेरे रहती है, जो परेशान करती है, वो भी काफ़ी दूर हो जाए। इसलिए बहुत ही बड़ा महत्व है अमृत वेला का। काफ़ी देर तक इस पर बात हो सकती है जी, इसका लाभ उठाएं। दूसरा प्रश्न ये है कि अक्सर ये मान्यता है कि नित्य क्रम में लगे रहना चाहिए, क्योंकि जब भी हम हनुमान जी के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो अक्सर ये बात आती है कि हनुमान चालीसा पढ़ने का एक नित्य क्रम हमारा होना चाहिए। रोज़ हम इस तरीके से पूजा करें तो हमें लाभ मिलेगा। तो नित्य क्रम का क्या फ़ायदा है, हमें नित्य क्रम में क्यों लगे रहना चाहिए? देखिए, ये जो पूरी सृष्टि है, यहाँ सेकंड, मिनट, घंटे, प्रहर, दिन, सप्ताह, महीना, वर्ष, ऐसे करके सब व्यतीत होता चला जाता है। और सृष्टि का अपना एक क्रम है, एक कर्म है। जो नित्य कर्म करने वाले लोग हैं और नियत समय पे करने वाले लोग हैं, उसका विशेष फल प्राप्त होता है। इसलिए कोई भी जब साधना, कोई भी पूजा की जाती है तो उसमें बताया जाता है कि आप अपना एक निर्धारित समय रखें, एक तय करें। क्योंकि जब हम नित्य कर्म में बैठते हैं ईश्वर की आराधना करने के लिए, तो जो भी मूर्ति या प्रतिमा, तस्वीर हमारे सामने जो विराजित होती है, उसमें धीरे धीरे जब हम दर्शन करते हैं, प्रतिदिन कोई मंत्र जप करते हैं, तो वहाँ से एक शक्ति उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है और इस सृष्टि के चक्र से हमें जोड़ती है। और धीरे धीरे एक विशेष समय पे एक विशेष ऊर्जा वहाँ उपस्थित होने लगती है। जैसे बहुत बार कुछ मंदिरों में जाते हैं तो कुछ संत लोग बताते हैं कि ये जो विग्रह देख रहे हैं आप हनुमान जी की, यहाँ विग्रह रूप में विराजमान है। वैसे तो साक्षात हनुमान जी हैं, लेकिन कभी न कभी ऐसा एक क्षण आता है कि हनुमान जी की शक्ति यहाँ पे जागृत हो जाती है, और जो भी व्यक्ति मनोकामना मांगता है, पूजा करता है, तो वो शक्ति आती है, विराजित होती है और आपकी मनोकामना को पूर्ण कर देती है। इसलिए नियत समय पे अगर हम, जैसे 8 बजे अगर हमें पूजा करना है तो 8 बजे, 9 बजे करना है तो 9 बजे, एक निर्धारित समय जब हम कर लेते हैं, एक नित्य कर्म अपना बना लेते हैं, तो उसका विशेष फल हमें प्राप्त होता है। वैसे अगर हम विद्यार्थियों के हिसाब से देखें, जो पहले भी जो अभिभावक हैं वो कहा करते थे कि एक नियत समय में बच्चों के लिए निर्धारित समय करते थे कि इस समय पढ़ना चाहिए, सुबह शाम, कम से कम उस वक्त लोग बैठे। पुराने समय में जब लालटेन जला के भी लोग पढ़ते थे, तो शाम होते ही संध्या काल में था कि अब बैठना है, पहले बैठने की आदत डालनी है, पढ़ाई तो बाद में होगी। ऐसे ही सुबह भी बैठने की आदत। तो एक नित्य कर्म किसी भी कार्य को सफल बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। जीवन में कोई भी हम कार्य करें, अगर नित्य का मतलब यहाँ पे रेगुलर भी है, यानी प्रतिदिन, हमेशा एक निर्धारित समय और प्रतिदिन अगर इस कार्य को हम करते हैं तो वहाँ से ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है और वो हमें काफ़ी लाभान्वित करती है। इसलिए नित्य कर्म का बहुत विशेष महत्व है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अगली जो जिज्ञासा है वो ये है कि अक्सर ये मान्यता होती है, लोग ऐसा कहते हैं कि जब भी हम सुबह उठे, जब भी हम प्रातः उठे, तो हमें ईश्वर का सबसे पहले स्मरण करना चाहिए। तो इसका क्या महत्व है? प्रातः स्मरण का क्या विधान है, क्यों है ये कि हमें सुबह उठकर ईश्वर को सबसे पहले नमन करना चाहिए या फिर उनका स्मरण करना चाहिए, उनका चिंतन करना चाहिए? प्रातः स्मरण बहुत आवश्यक है। प्रातः स्मरण का मतलब ईश्वर स्मरण, आध्यात्मिक शक्तियों का स्मरण। ज्योतिषीय ज्ञान रखने वाले लोग अच्छी तरह जानते हैं कि सुबह सुबह जगने के बाद तुरंत आईना नहीं देखना चाहिए, क्योंकि रात्रि के समय हमने जो रात्रि के प्रहर में जो हमने स्वप्न देखा है, जो कुछ आकृति विकृति हमारे भीतर जो उभरी है, अगर हम तुरंत प्रतिबिंब देखते हैं तो वो छवि सामने खुद को ही हम देख रहे होते हैं, और उसका जो प्रतिकूल असर है, अगर किसी ने दुस्वप्न देखा है तो अगर सुबह उठते कुछ लोगों की आदत होती है कि वो सीधे आईना ही देखते हैं, उठे और सीधे आईना देखना शुरू कर दिया, या रात्रि में जगे अगर प्रकाश कहीं फैला हुआ है तो आईना देखना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, रात्रि में भी नहीं और सुबह उठते भी नहीं। इसलिए प्रातः स्मरण की बात की, सबसे पहले
तो कोई ईश्वर की छवि तस्वीर सामने नहीं है तो अपने कर का ही दर्शन करना चाहिए, हाथ का ही दर्शन, क्योंकि ये माना गया है कर आग्रे बसते लक्ष्मी। इस हाथ के जो शुरुआती भाग है यहाँ पे लक्ष्मी जी का वास है। कर आग्रे बसती लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, और कर के मध्य में बीच में सरस्वती जी का स्थान है। और कर मूले तू गोविंदम, और कर के मूल में जो ये जड़ है यहाँ मूल में, यहाँ पे गोविंद भगवान कृष्ण का स्थान है। तो ये दर्शन यहीं पे हो गया जी। और दूसरी बात है कि जब हम बिस्तर से उतरें तो जो भी हमारे इष्ट हैं, हमारे आराध्य हैं, चूँकि चित्र के पीछे चरित्र छुपा होता है। अब जैसे ही हम हनुमान जी को देखते हैं तो हनुमान जी का जो पूरा चरित्र है, पूरा पराक्रम में है, उनका जो साहस है, जो अतुलित बल के धाम हैं, उनको देखते ही एक भरोसा, एक विश्वास पैदा हो जाता है मन में, और शुभता का संचार होता है, एक आत्मविश्वास का संचार होता है कि हनुमान जी हैं। क्योंकि जिस चित्र को हम देखते हैं उसके पीछे छिपा जो चरित्र है वो सामने आता है। भगवान कृष्ण को देखेंगे तो उनका जो चरित्र है वो उजागर होगा, भगवान राम को देखेंगे। इसलिए जो आध्यात्मिक जो महापुरुष हैं या फिर देवी देवता हैं, उनका प्रातः स्मरण भी करना चाहिए और उनका दर्शन भी करना चाहिए। तो इससे आप खुद महसूस करेंगे। और नहीं तो सवेरे उठ करके अगर अनाप शनाप चिंतन हमने शुरू कर दिया, एक तो कुछ लोग तो दुस्वप्न, अगर बुरे स्वप्न देखा है तो सवेरे उठ करके और उसके बाद फिर उसी के बारे में चिंतन शुरू कर देते हैं और फिर धीरे दिन उनका वो देखेंगे कि उदासी में बीतेगा, परेशानी में बीतेगा, उत्साह ही नहीं आएगा कार्य में। लेकिन जो लोग उत्साहपूर्वक, एक तो ब्रह्म मुहूर्त में जग गए, दूसरा है कि सुबह जगने के बाद उत्साहपूर्वक अपने इष्ट का दर्शन किया, तो उनके भीतर वैसे ही ऊर्जा का संचार होता है। और नहीं तो सूर्योदय के 2 प्रहर 3 प्रहर तक सोए ही हुए हैं। तो बहुत से लोग फ़ोन करते हैं, बातचीत होती है, पता चलता है कि आलस प्रमाद में गिरे हुए हैं, जग रहे हैं 8 बजे 10 बजे। तो इसलिए इसका विशेष महत्व है पूजा पाठ की भी दृष्टि से। चूँकि इस तरह के प्रश्न लोग पूछते रहते हैं कि पूजा करना है तो कभी भी कर लेंगे, क्या ज़रूरी है सुबह सुबह जगने की, ये करना है तो इस टाइम कर। लेकिन सबका एक अलग विधान बताया गया। अगर उसको बहुत गहराई से आप अध्ययन करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तो आप समझेंगे कि इसका क्या प्रतिफल है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आज आपने ऐसी जिज्ञासाओं का एक उचित उत्तर भक्तों को बताया है जो कि अक्सर लोगों के मन में रहती है कि क्यों, आखिर क्यों हम इस कर्म को करें या फिर इस कार्य को हम करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे भी हम कई ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम। जय सिया राम।